इन्हीं ऑर्डर के जो पेस्ट है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर की। वैसे आपने सुन रखा होगा सबने इनके बारे में नाम तो अच्छे से। देखिए ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख रखा है क्या क्या आता है, जैसे ग्रास ओपर हो गया, लोकस्ट हो गई। ठीक है, ये आते हैं इसके अंदर। अब ग्रास ओपर और लोकस्ट के बाद यहाँ देखिए मैंने यहाँ एमपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, माउथ पार्ट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं इनके, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, जिनको हिंदी में अगर बात करें हम तो क्या कहते हैं, काटने और चबाने वाले। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको बाइटिंग एंड चेविंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये डैमेज करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर ये डैमेज करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये लीफ है कोई भी प्लांट की, है ना, अगर ये डैमेज करेंगे तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से इनको खाना स्टार्ट करेंगे, पूरी पत्ती को खा जाएंगे, या यहाँ पे आपको जगह जगह पे जो है होल्स दिखाई देंगे, समझ रहे हो, बीच बीच में पत्ती को खा गया। पत्ती आपको पूरी तरीके से, या अगर मैं बात कहूँ कि आपको कंप्लीट लीफ नहीं मिलेगी, उसके अंदर डैमेज जरूर होगा। कहने का मतलब कुछ पोर्शन ऐसा होगा लीफ का या प्लांट का भी हो सकता है जो कि उसने फीड कर लिया है, समझ रहे हो बात को। तो देखिए अगर ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर का कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इन द सेंस कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि इस तरीके से कोई प्लांट है, उस पर जो इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट का अटैक हो रखा है, लीफ जो है उस पर जगह जगह बाइट किया हुआ है, लीफ पोर्शन है वो लगभग हाफ या फुल लीफ जो है उसने फीड कर ली है, और वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको किस तरीके से ऑप्शन देगा वो, अगर लार्ज साइज दे देगा, जैसे लार्ज साइज इंसेक्ट है, ठीक है, या फिर बात करें कि बहुत फेमस इंसेक्ट है, ऐसा आपको हिंट जरूर देगा ताकि आप यहाँ तक पहुँच सको। जैसे मान लो अगर वो लोकस्ट का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना, या इंटरनेशनल पेस्ट करके कुछ दे देगा, फिर आपको उसके डैमेजिंग सिम्टम दे देगा, और ऑप्शन में आपको एक तो दे देगा बाइटिंग या चेविंग टाइप का, बाकी आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो हो सकता है किसी सकिंग पेस्ट के हो, या फिर कोई ऐसा पेस्ट हो जिसके डैमेजिंग सिम्टम अलग हो, बिल्कुल ही समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। या बात करूं मैं, अगर आपको कि लीफ जो है उसकी येलोइंग हो रही है और उसके ऊपर उसकी कर्लिंग हो रही है, लेकिन वो लीफ पूरी है, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि भी होल लीफ है, तो उसमें इसका डैमेज नहीं हो सकता। ये आप आसानी से पहचान सकते हो इस चीज़ को, है ना। देखिए फिर सेकंड बात करते हैं आइसोप्टेरा ऑर्डर की। तो इसमें क्या आता है, टर्माइट्स, जिनको क्या बोलते हैं, दीमक। दीमक में भी देखिए क्या होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के होते हैं, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो वो आपको क्या बोलेंगे, या तो वो हिंट दे देगा आपको सोशल इंसेक्ट लिख के कि ऐसा कोई सोशल इंसेक्ट है जो इस तरीके से डैमेज कर रहा है, या वो ऐसा दे देगा कि रूट्स पे फीड कर रहा है, ठीक है, या कॉलोनी बना के रहते हैं। जब ये हम पढ़ेंगे इन सभी पेस्ट, इनके अंदर जो आने वाले पेस्ट है, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, मैं जनरल आपको जो इनके ऑर्डर्स हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो दीमक में भी सेम है। फिर देखिए थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर की बात करें, थ्रिप्स जो है, अब ये थ्रिप्स क्या होगा, इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे, लीफ जो होती है, लीफ से पोर्शन जो भी होगा, ग्रीन मटेरियल या बात करें उससे जो भी शेप होगा उसको सक करेगा। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती है, मान लीजिए लीफ है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर ऊपर की साइड से देखिए कुछ इंसेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर वो शक कर रहे हैं या लीफ पोर्शन को जो भी है, तो इससे क्या होगा, जो ग्रीन मटेरियल बात करें अंदर का जो शेप है, अगर वो शक करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे उस चीज़ की कमी आ गई। एक तो पूरी लीफ थी, अब वहाँ उस फ्लूइड की, उस लिक्विड की कमी आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीफ फोल्ड होने लग जाएगी, ऑटोमेटिक फोल्ड होने लग जाएगी। अब वो या तो ऊपर की तरफ कर लोगी या नीचे की तरफ कर लोगी, ये बात की बात है, ये हम पेस्ट में पढ़ेंगे तब बात करेंगे किसकी ऊपर की तरफ कर्लिंग होती है, किसकी नीचे की तरफ, ठीक है, कर्लिंग होगी। दूसरा क्या होगा, येलोविंग होने लग जाएगी, लीफ जो है वो कैसी हो जाएगी, पीली पड़ने लग जाएगी। अब इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए अगर थ्रिप्स की बात वो करेगा, है ना, तो यहाँ पे आपको शूटिंग मोल्ड वाला ऑप्शन नहीं देगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं हेमिप्टेरा की, फिर बताता हूँ। हेमिप्टेरा में देखिए प्लांट बग्स, जैसिड, एफिड्स, मिली बग्स, वाइट फ्लाइज, ठीक है, ये सब आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इनको ऐसे भी पहचान सकते हो, एग्जामिनर क्या करता है, कई बार आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये जो सिम्टम्स है ये कौन से पेस्ट के है या किसी सकिंग पेस्ट के है। इसके अलावा अगर आपको वो क्या करता है, कई बार बहुत इजी बना देता है क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या लिखेगा कि एक ऐसा बग है, ठीक है, या ऐसा जैसिड या ऐसा होपर, इसमें होपर भी आता है, ठीक है, या एफिड दे देगा, जो क्या करता है इस तरीके से कर्लिंग कर रहा है।
अब वो आपसे पूछेगा कि ये किसका सिम्टम है, या ऑर्डर पूछ ले, तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि अगर किसी भी इंसेक्ट के पीछे बग लिखा हुआ आ जाए, उसके नाम के पीछे जैसिड आ जाए, एफिड आ जाए, है ना, या फिर वाइट फ्लाई की बात करें तो वो कौन से ऑर्डर में आएंगे, हेमिप्टेरा ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बस इनके नाम से टर्माइट का एक ही आएगा, आइसोप्टेरा, थ्रिप्स का एक ही आएगा, इसमें ये दो ही है। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इनके एग्जाम्पल भी जरूर ध्यान में रखना। अब देखिए सेम है यहाँ भी, इनके क्या होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, अपनी जो भी स्नाउट या फिर माउथ पार्ट्स होते हैं उसको उसके अंदर पियर्स करेंगे, फिर उससे सेप सक करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो होते हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के, इनकी खास बात क्या होती है कि ये जिस जगह फीड करते हैं वहाँ पे एक लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं, हनी ड्यू जिसको बोलते हैं, एक चिपचिपा लिक्विड होता है जिसका सिक्रेट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि लीफ के ऊपर जब ये वो लिक्विड लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, शूटी मोल्ड फंगस लग जाता है। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, फंगस लग जाएगा। अब फफूंद लग जाएगी, फंगस लग गया तो क्या होगी, वो लीफ ब्लैक होना चालू हो जाएगी, लीफ जो है उसका कलर ब्लैक होने लग जाएगा, काला पड़ने लग जाएगा। तो अगर इस टाइप के आपको सिम्टम दे के पूछेगा तो आप आसानी से उसको जो है देख सकते हो कि वो कौन से ऑर्डर का होगा, हेमिप्टेरा ऑर्डर का होगा। चाहे इंसेक्ट कोई भी हो, बात की बात है, हमने पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा, यानी कि आप एक या दो जो ऑप्शन है उसको तो डायरेक्ट बाइकआउट कर सकते हो। फिर देखिए इसके बाद बात करते हैं लेपिडोप्टेरा। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी इंसेक्ट हैं ना हमारे जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के, उनकी जो लार्वल स्टेज है वो इस पेस्ट की जो है ये लार्वल स्टेज नुकसान पहुंचाती है। ये भी बताऊंगा अभी मैं कि कौन से पेस्ट की कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है। तो देखिए लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो इसमें साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं एडल्ट में। ठीक है, ये एडल्ट की बात है। यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, ये किस में होते हैं, इसका जो लार्वा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो चीज़ है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो है इसकी सिर्फ कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाएगी, लार्वा। ठीक है, लार्वा या इसको बोलते हैं कैटरपिलर। लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। अब आपको किसी भी पेस्ट के नाम के आगे ये लिखा मिल जाए कि वो कोई कैटरपिलर है ऐसा, या बटरफ्लाई दे दे या मोथ दे दे, तो आप ये तो आइडिया लगा सकते हो ना कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। अगर आपको ये आइडिया लग गया तो आप ये भी देख सकते हो कि इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है, सिर्फ कैटरपिलर या लार्वल स्टेज। अगर वो ये सारे सिम्टम दे के और ये दे दे कि कोई एडल्ट है जो ये सब कर रहा है, तो एक चीज़ श्योर हो जाएगी कि है तो बाइटिंग चेविंग ही, सिम्टम हो सकते हैं वैसे, लेकिन अगर वो एडल्ट दे दे कि कोई ऐसा बड़ा एडल्ट इंसेक्ट है जो ऐसे करके लीफ को खा रहा है ना, तो उस केस में यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि वो लेपिडोप्टेरा तो नहीं हो सकता, है ना, या तो वो ऑर्थोप्टेरा में जाएगा या फिर वो नीचे कोलियोप्टेरा में आएगा। ठीक है, इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि वो जो है आपका इसमें नहीं आएगा, लेपिडोप्टेरा में। अब देखिए एक इसका जो है अब अपवाद मान लो आप, एग्जेम्पशन मान लो, वो है फ्रूट सकिंग मोथ। पूरे ऑर्डर के अंदर एक ही है फ्रूट सकिंग मोथ, जिसका जो है ये इसका एडल्ट जो है वो नुकसान पहुंचाता है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का आपकी एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है फ्रूट सकिंग मोथ, जो क्या करता है, जिसकी एडल्ट स्टेज जो है वो नुकसान पहुंचाती है, कैटरपिलर नुकसान नहीं पहुंचाती। ये एक बस याद कर लेना। इसके अलावा कुछ भी है वो आपका इस ऑर्डर के अंदर नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर इसका क्वेश्चन भी आएगा ना तो आपको स्पष्ट लिखेगा वो कि एक बड़े साइज का मोथ है जो ये डैमेज कर रहा है, या फ्रूट का जो जूस है वो उसको शक कर रहा है ना, तो उस कंडीशन में आपको सीधा आइडिया लग जाएगा कि मोथ की बात हो रही है या बटरफ्लाई की बात हो रही है, तो कौन सा ऑर्डर होगा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का होगा, इसी ऑर्डर का कोई इंसेक्ट होगा। अब देखिए फिर बात करते हैं कोलियोप्टेरा ऑर्डर की। बीटल्स एंड वीविल्स आते हैं इसके अंदर, तो किसी भी इंसेक्ट के नाम के पीछे आपको बीटल दिख जाए, वीविल्स दिख जाए, है ना, तो वो कौन से ऑर्डर का होगा। ये देखिए कॉमन चीज़ है, जरूरी नहीं है कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर का हर जो इंसेक्ट होगा उसके नाम के पीछे बीटल लगा होगा, वीविल लगा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है वो 100% श्योर है कि इसी ऑर्डर का होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। इसमें भी बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं,
इसके बोथ यानी कि जो लार्वा होता है और एडल्ट होता है, दोनों स्टेज जो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें स्पेशलिस्ट है, जैसे मतलब इस ऑर्डर की जनरल बात करें तो क्या होगा कि इसकी लार्वल स्टेज भी नुकसान पहुंचाती है और एडल्ट स्टेज भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कुछ पेस्ट ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एडल्ट नुकसान पहुंचाएगी या सिर्फ लार्वल, तो वो अपने आप ही स्पेसिफाई हो जाता है ना, उसको वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर खपरा बीटल की बात करूँ मैं ना, स्टोरेज वाला, तो उसकी जो है लार्वल स्टेज जो होती है ना, वो नुकसान पहुंच जाती है, ग्रब जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप एक इम्पोर्टेंट हो जाता है अपनी दृष्टि से, ठीक है। बाइटिंग चेविंग बाकी सिम्टम सेम हो गए, जैसे ये होल बनाएंगे, लीफ को भी फीड करेंगे, ठीक है, तो ये बाकी सिम्टम सेम हो जाएंगे। फिर देखिए हाइमेनोप्टेरा, इसके अंदर आपको वास्प, बीज, एंड्स और साफ्लाई वगैरह जो है ये सारे इसके अंदर है। वैसे इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो एक ही बनता है, मस्टर्ड साफ्लाई का, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाइटिंग टाइप के होते हैं इसमें, जो है माउथ पार्ट्स या फिर लैपिंग हो सकते हैं, और कुछ कुछ इसके अपवाद है जिनमें जो है शकिंग भी होते हैं। लेकिन इसमें सीधा सा आपको एक ही पूछेगा, मस्टर्ड साफ्लाई का, इसके अलावा कोई भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर देखिए डिप्टेरा की बात करें ऑर्डर की, तो इसमें फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं, तो मॉस्किटो का भी आई थिंक क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो, है ना। एक आधी फ्लाइज हो सकती है, फ्रूट फ्लाई वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें भी माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, चुपाने और चूसने वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बेसिक चीज़ें थी जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। अब देखिए स्टेज भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर की बात करें